नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये जुड़ता है पुलिस व्यवस्था और पुलिस कर्मियों के अधिकार की। अगर हम बात करें तो देश में सभी नागरिक भय मुक्त और सुरक्षित जीवन जी सके, इसमें पुलिस व्यवस्था की अहम भूमिका होती है। और ख़ास तौर पे देखें तो इसमें जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तमाम कमियों के बावजूद देखें तो जो पुलिस है वो 365 दिन और 24 घंटे कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में ऐसा लगता है कि जो पुलिसकर्मी है वो इंसान नहीं है बल्कि मशीन है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इन पुलिसकर्मियों के न काम के घंटे तय हैं, न साप्ताहिक अवकाश, और यही नहीं, 29 वर्षों से हो रही जो मांग है, आखिर जो पुलिस सुधार है, उन पर कब लगेगी मुहर, यही आज हमारे इस एपिसोड में मुद्दा है, जिससे जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, 29 साल से हो रही है मांग, आखिर पुलिस सुधारों पर कब लगेगी मुहर, यही आज हमारे चर्चा का विषय है। इसमें अगर हम बात करें कि आखिर ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है चर्चा, क्योंकि ये जो मांग है ये आज से नहीं है, क्योंकि जो पुलिस है ये दिन रात हमारे लिए तत्पर होते हैं और ये दिन रात काम करते हैं। इनके काम के जो घंटे हैं वो तय नहीं है, इनको अवकाश मिलता भी है तो वो उच्च अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है। और अब इस पूरे मामले में देखें तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उनके काम के घंटे तय करने और साप्ताहिक जो अवकाश है वो सुनिश्चित करने की मांग वाली जो याचिका है उस पर सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। इसी कारण से ये जो मामला है ये अब चर्चा में हो चुका है। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि हमने बताया कि 29 सालों से ये मांग पुलिस सुधार की हो रही है, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पे, व्यवहारिक स्तर पे देखें तो इससे संबंधित कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। पुलिस हमारे लिए 365 दिन 24 घंटे लगातार काम करती है। ये जो पुलिसकर्मी है इनके न तो घंटे तय हैं काम करने के, न तो साप्ताहिक अवकाश है, और इस कारण से इनके जो अधिकार हैं कहीं न कहीं इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और इसी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है अब पुलिस के लिए साप्ताहिक अवकाश क्या होने चाहिए, निश्चित जो ड्यूटी के घंटे हैं वो क्या होने चाहिए, और इन मांग वाली जो याचिका है उस पर सुनवाई के लिए तैयार हो चुकी है। इसी कारण से अब ये जो मुद्दा है अब चर्चा में आ चुका है। इस पूरे मुद्दे में देखें तो ये भी सवाल उठता है कि जो पुलिस है, जो पुलिस की जवाबदेहिता है, वो तय करने के लिए जो राजनीतिक दल है या कहें जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं इसके लिए सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हो जाता है। क्योंकि इसमें सवाल इसी कारण से ये उठता है कि जब पुलिस की जवाबदेही में तय करने के लिए जो राजनीतिक दल है, जो समाज है, वो हमेशा मुखर रहता है, तो एक कर्मचारी के तौर पे उनको न्यूनतम जो मानवीय अधिकार हैं उनसे वंचित रखे जाने के खिलाफ कहीं क्यों आवाज नहीं उठती है। ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी संदर्भ में अक्सर, जैसा कि हमने बताया कि ये जो पुलिसकर्मी होते हैं इनके लिए जो छुट्टी है, छुट्टी का जो निर्धारण है वो करना, या उसके लिए जो निर्धारण का तरीका है वो सिर्फ अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है। उनका लिए कोई, उनके पास कोई इस तरह का अधिकार नहीं है, कोई नियम तय नहीं है कि जब वो छुट्टी चाहे वो प्राप्त कर सके और उनके कार्य के जो घंटे हैं वो सुनिश्चित हो सके। इस कारण से ये मुद्दा खास तौर पे चर्चा में है। यही नहीं, 1996 में देखें तो सर्वोच्च अदालत में जो पुलिस सुधार है उसकी मांग उठी थी, क्योंकि इससे पहले भी देखें तो आज़ादी के बाद से ही जो पुलिस सुधार है उसकी बात अलग अलग समयों पर होती रही है। लेकिन खास तौर पे वर्ष 1996 में जो प्रकाश सिंह हैं, इन्होंने सुधार, जो पुलिस सुधार है उसकी मांग को लेकर सर्वोच्च जो न्यायालय है उसका दरवाजा खटखटाया था। लेकिन उसके बाद आज तक जमीनी जो हालात है वो कुछ खास बदले नहीं है। और जो पुलिसकर्मी हैं इनके लिए जो भी जरूरी मानवीय जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित रखे जाने को लेकर
पुलिस सुधार लागू न हो पाने के कारण जो विभिन्न तरीके हैं, जो विभिन्न समस्याएं हैं, वो आज भी बनी हुई है और इसी कारण से ये मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। इसके अलावा देखें तो जो पुलिस की दुर्दशा है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदार कारक है वो कहीं ना कहीं स्टेट है, यानी राज्य है। जैसे आप देखेंगे तो जो पुलिसकर्मी हैं, इनके संदर्भ में देखें तो इनके ऊपर काम का जो बोझ है वो सबसे अधिक है। जैसे आप देखेंगे कि जो पुलिसकर्मी है ये एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। इनके ऊपर इतना दबाव है, इतनी इनके ऊपर ड्यूटीज़ हैं कि इन्हें 8 घंटे से भी अधिक काम करना पड़ता है। और इसकी जो संख्या है या इसकी जो मात्रा है, यानी कि किसी भी राज्य में जो कुल पुलिस है उसमें से 90% जो पुलिसकर्मी हैं उनको 8 घंटे से अधिक काम करना होता है और 73% जो पुलिसकर्मी हैं, इन पुलिसकर्मियों को महीने में एक बार भी नहीं साप्ताहिक जो छुट्टी है वो मिल पाती है। मुश्किल से मिलने वाली जो छुट्टी है उनके दिन भी अवसर पर भी काम पर इन्हें बुला लिया जाता है। तो इस तरह की जो दबाव है ये उनके ऊपर काफ़ी अधिक है। 28 लाख जो स्वीकृत संख्या पुलिसकर्मी है, तो इस तरह की जो बातें हैं कि जितने स्वीकृत पुलिसकर्मी होने चाहिए उनसे कम संख्या में इन राज्यों में जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। इस कारण से अतिरिक्त जो दबाव है ये इन पुलिसकर्मियों पर देखने को मिलता है। फिटनेस की भी समस्या देखने को मिलती है क्योंकि काम के जो तय घंटे हैं ये तय नहीं होने के कारण जो फिटनेस की समस्या है, जो स्वस्थ रहने की समस्या है, इससे जो पुलिसकर्मी है, जो पुलिस अधिकारी है वो जूझ रहे हैं। आम लोगों के साथ जो खराब व्यवहार है उससे बिगड़ी जो पुलिस की छवि है, इस कारण से भी इन पुलिसकर्मियों के ऊपर अतिरिक्त दबाव देखने को मिलते हैं। इससे अधिक देखें तो 80% से अधिक जो पुलिस स्टाफ है इनको छुट्टी के दिन भी काम पर बुलाया जाता है। यही नहीं, 25% से अधिक जो भारतीय पुलिस है उन पर देखें तो कहीं ना कहीं जो भरोसा है उस पर संदेह व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं इन पुलिसकर्मियों के ऊपर दबाव बनाते हैं। ऐसे ही देखें तो प्रति लाख जो आबादी है उस पर जो पुलिस है, तो लगभग ये आंकड़ा दिया गया है कि 152.80 ये जो संख्या है प्रति लाख आबादी पर है और ये कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर देखें तो दबाव को दर्शाता है। इसके अलावा देखें तो 222 प्रति लाख जो आबादी है उस पर होने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, ये यूएन का आंकड़ा है कि इतने पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन इसकी अपेक्षा देखें तो जो संख्या है वो काफ़ी कम है। तो इस तरह के जो अतिरिक्त दबाव देखने को मिलते हैं, इस कारण से देखें तो जो पुलिस है उसके ऊपर कई सारे अतिरिक्त जो मानसिक कह सकते हैं, आर्थिक कह सकते हैं, शारीरिक कह सकते हैं, इस तरह के दबाव देखने को मिलते हैं। और राज्यों में प्रति लाख जो आबादी है उस पर जो पुलिस की संख्या है वो यहाँ पर डिटेल से दी गई है। इसमें कई सारे जो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जितनी पुलिस होनी चाहिए उतनी पुलिस भी वहाँ पर तैनात नहीं है। इसके अलावा देखें तो जो पुलिस है इसके अगर कार्यों की हम बात करें कि आखिर पुलिस के कार्य होते क्या हैं, तो देखिए इसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती है। जैसे देखें तो पुलिस क्या करती है कि जो आपराधिक जांच है वो भी करती है, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का काम करती है। इसके अलावा देखिए जुड़ी हुई जो ड्यूटी है उसके संदर्भ में अगर कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन सर्च करने की बात हुई, उसकी पड़ताल करने की बात हुई तो वो भी पुलिस करती है। इसके अलावा पेट्रोलिंग का भी काम करती है। और इसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं इनको जो वीआईपी जाते हैं उनके संदर्भ में उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए जो ड्यूटी है उस पर भी तैनात किया जाता है। अगर किसी भी स्थान पे कोई फेस्टिवल है, कोई बड़ा धार्मिक आयोजन है या इस तरह के किसी भी कार्यक्रम की व्यवस्था की देख रेख करने के लिए भी जो पुलिस है वो तैनात की जाती है। जैसे हाल ही के घटनाक्रम की बात करें तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, तो इस आयोजन में बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी थे उनको तैनात किया गया था। इन कामों के साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं इनको अदालत से जुड़े हुए जो जटिल काम होते हैं उसके संदर्भ में भी इनकी तैनाती होती है। तो कई सारे जो कार्य हैं वो इस पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जाता है। इसके संदर्भ में देखें तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आयोग है, वो है धर्मवीर आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग कहा जाता है। इसने क्या सिफारिश की थी, तो देखिए पुलिस सुधारों को लेकर सबसे पहले वर्ष 1977 में जो धर्मवीर हैं इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और इसे ही राष्ट्रीय पुलिस आयोग कहा गया। 4 वर्षों में इस आयोग ने
केंद्र सरकार को 8 रिपोर्टें सौंपी थी, लेकिन इसकी जो सिफारिशें हैं उस पर आज तक अमल नहीं किया गया है। इस कारण से ये एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। और इसी के संदर्भ में जो धर्मवीर आयोग है उसकी जो प्रमुख सिफारिशें हैं, अगर उन पर हम बात करें तो कौन कौन सी बातें कही गई थी इस आयोग में, तो देखिए ये कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। दूसरी बात कही गई थी इस आयोग में कि जांच कार्यों को शांति व्यवस्था संबंधित जो कामकाज है उनसे पूरी तरह से सेपरेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो पुलिस प्रमुख हैं उनकी जो नियुक्ति है उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए और उसके तहत ही उनकी नियुक्ति की जाए। पुलिस जो प्रमुख है उनका जो कार्यकाल है वो भी फिक्स किया जाए कि कितने वर्ष का उनका पूरा कार्यकाल होगा और एक नया पुलिस अधिनियम बनाया जाए, उसके जो क्लाज हैं वो बकायदा मेंशन किए जाए। तो ये धर्मवीर आयोग था जिसने कुछ महत्वपूर्ण जो सिफारिशें हैं वो प्रस्तुत की थी, तो इस पर हमने चर्चा की। अब बात करें कि जो समितियां इससे जुड़ी हुई बनी उन पर आखिर कार्रवाई क्या हुई, तो देखिए जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, उसके स्टेटस नोट्स के अनुसार पुलिस जो सुधार है उसके लिए पिछले कई वर्षों में कई सारी जो समितियां हैं, कई सारे जो आयोग हैं उनका गठन किया गया। और पुलिस के पुनर्गठन पर जो पद्मनभैया जो समिति है जो 2000 में बनी थी, आपराधिक जो न्याय प्रणाली है उसमें सुधारों पर मलिमठ जो समिति है ये 2002-3 में बनी थी और इनके जो सुझाव है वो काफी महत्वपूर्ण थे। फिर वर्ष 1998 में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जूलियो रिबेरो की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का भी गठन किया गया था और इसका काम था केंद्र या जो सरकार है या जो राज्य सरकार है, जो यूटीज क्षेत्र है, उनके प्रशासन के द्वारा की गई जो भी कार्रवाई है उनकी समीक्षा करना और आयोग के लंबित जो सिफारिशें हैं उनको लागू करने के तरीकों को सुझाना। लेकिन अभी भी इन सभी समितियों के बनने के बावजूद, इन आयोग के गठन के बावजूद अभी जमीनी हकीकत यही है कि पुलिस सुधार के संदर्भ में अभी भी कोई ठोस पहल नहीं की गई है। तो इस कारण से ये मुद्दा काफी कह सकते हैं कि संवेदनशील हो जाता है और ये अमानवीय हालत में काम कर रहे हैं। यानी स्थिति आप समझ सकते हैं कि एक सरकार का पूर्व पुलिस जो ऑफिसर है वो ये कह रहा है कि जो पुलिसकर्मी है वो मानवीय स्थिति में काम नहीं कर रहे, अमानवीय स्थिति में काम कर रहे हैं। मानसिक तनाव इतना अधिक है, उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से ये जो पुलिसकर्मी हैं ये सही तरीके से अपनी ड्यूटी तक नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण से ये कह रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं इनका भी कोई मानव अधिकार होता है, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इस तरह की बात यहाँ पर विक्रम सिंह ने कही है। इसके अलावा देखें तो जो पुलिस सुधार है उस पर 2006 में सुप्रीम कोर्ट के 7 निर्देश आए थे। कुछ महत्वपूर्ण बातों की यहाँ पर चर्चा करें तो जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन है इसका गठन किया जाए, ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि जो पुलिसकर्मी है वो बिना दबाव के अपनी ड्यूटी निभा सके, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी है वो हम आम जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो हमारी सुरक्षा है वो इन्हीं की जिम्मेदारी है। पुलिस जो कंप्लेंट अथॉरिटी है वो बनाई जाए, ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो पुलिस है उसके खिलाफ आने वाली जो गंभीर शिकायतें हैं उनकी भी जांच की जा सके। थाना जो प्रभारी है उनसे लेकर पुलिस प्रमुख तक एक स्थान पर 2 वर्ष का ही कार्यकाल हो, इस तरह की बात कही गई थी। ऐसे भी बहुत सारे जो सुझाव है वो दिए गए थे। नया पुलिस अधिनियम लागू किया जाए, अपराध की जो विवेचना है वो की जाए, कानून व्यवस्था के लिए अलग पुलिस की व्यवस्था की जाए, पुलिस जो उपाधीक्षक हैं उनके पद से नीचे के जो भी अधिकारी हैं उनका जो स्थानांतरण है, उनकी जो पोस्टिंग है, उनका जो प्रमोशन है, जो सेवा से संबंधित विभिन्न मामले हैं उनको तय करने के लिए राज्य स्तर पे एक स्थापना पुलिस बोर्ड बनाया जाए। केंद्र सरकार को सुझाव दिया गया है कि वो केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग बनाए और इसका काम होगा केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख जो चयन है, जो नियुक्तियां हैं उनके लिए एक पैनल तैयार करना जिसका न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष हो। तो इस तरह के बहुत सारी जो सिफारिशें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने किए थे और इसी संदर्भ में इसने अपने खास ये 7 दिशा निर्देश जारी किए थे। अभी वर्तमान की क्या स्थिति है ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला है वो अंतिम बार 16 अक्टूबर 2012 को इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए आया था
और सभी राज्यों जो यूटीज क्षेत्र हैं और जो भारत संघ है उसको निर्देश दिया गया था कि वे 2006 में शीर्ष अदालत के द्वारा दिए गए जो भी गाइडलाइंस हैं उनके संदर्भ में जो स्थिति है उस पर रिपोर्टिंग करें, उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें वाकई में स्थिति क्या है। और इसी संदर्भ में देखें तो गृह मंत्रालय ने 26 फरवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के माध्यम से एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की थी और मामला फिलहाल ये देखें तो विचाराधीन है। और इस पूरे मामले में देखें तो जो प्रकाश सिंह है ये खास तौर पे चर्चा में है। पुलिस सुधारों के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें ये याचिका करता है। इनका क्या कहना है कि राज्यों ने पुलिस सुधार पर न्यायालय के निर्देशों को शक्तिहीन बनाकर लागू किया, ये बात इनके द्वारा कही गई है। और इसी की वजह से ये कह रहे हैं कि जो लक्ष्य है ये अभी तक पुलिस सुधार की जो प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं किया जा सके है। जो सरकारें हैं, सरकारों के संदर्भ में ये कह रहे हैं कि सरकारें पुलिस सुधारों को लेकर पूरी तरह से उदासीन है। न्यायालय इस पर सख्त रवैया नहीं अपना रहा है और इस कारण से ये जो मामला है ये पूरी तरह से पेंडिंग में बना हुआ है। और यही कारण है कि अब तक देखें तो 29 वर्षों से ये जो मांग लगातार उठ रही है इस पर कोई ठोस कदम देखने को नहीं मिले हैं। तो ये पूरा मुद्दा था जिस पर हमने बात की और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर भी प्रकाश डाला। अब बात कर लेते हैं कि भारत की इतर अगर दुनिया के अलग अलग देशों में जाए तो पुलिस के जो काम के घंटे हैं उनकी अगर भारत से तुलना करें या वहाँ की जो पुलिस की स्थिति है अगर उसके बारे में हम देखें तो क्या हमें देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में ये कहा गया है कि 40 घंटे प्रति सप्ताह पुलिस जो है वो काम करती है और 22 दिन की न्यूनतम जो सालाना छुट्टी है वो उन्हें दी जाती है और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी भी उन्हें मिलती है, सैलरी के साथ मिलती है सीक लीव। तो ये स्थिति है ब्रिटेन की, इंग्लैंड की। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में देखिए 40 घंटे प्रति सप्ताह का वर्क शेड्यूल होता है पुलिसकर्मी का। 8 घंटे 35 मिनट की शिफ्ट में काम करती है न्यूयॉर्क की पुलिस। 5 दिन काम के बाद 2 दिन का उन्हें ऑफ मिलता है यानी छुट्टी मिलता है और 9 घंटे के शिफ्ट में काम करती है जो सिएटल की पुलिस है। यानी ये जो यहाँ के अलग अलग राज्य हैं उनके बारे में दिया गया है कि किस राज्य में कितने घंटे वहाँ पुलिस काम करती है। अगर नॉर्थ अमेरिका के देश कनाडा की बात करें तो यहाँ की जो पुलिस है ये 10 घंटे की शिफ्ट में काम करती है और दिन और शाम के हिसाब से यहाँ पर काम होता है। रात में जो शिफ्ट होती है वो 8.5 घंटे की होती है और 3 शिफ्ट में संचालित होते हैं जो पुलिस स्टेशन है उनके द्वारा पूरा इसके लिए रोटेटरी जो शिफ्टिंग है वो लागू की जाती है। लंबी शिफ्ट के बाद जो पुलिसकर्मी हैं उनको रेस्ट डे भी दिया जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 12 घंटे की शिफ्ट का सिस्टम 2009 तक लागू था और अब ऑस्ट्रेलिया में केवल 8 घंटे के शिफ्ट में ही जो स्थानीय पुलिस है वो काम करती है। तो ये हमने कंपेरिजन किया, जैसे भारत में न तो पुलिसकर्मी के लिए घंटे तय हैं, न उसके लिए साप्ताहिक कोई अवकाश तय है और न ही उसके लिए कोई खास सुविधाएं तय है। और जो भारत की पुलिस है वो लगभग 24 घंटे 365 दिन काम करती है और उसकी तुलना में देखें दुनिया के अलग अलग देशों में तो जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें काफ़ी सहूलियत प्रदान की गई है। तो ये हमने तुलना की। इस पूरे चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, पुलिस विषय भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? विकल्प है अविभाज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने पुलिस से जुड़ी हुई जो भी उनके अधिकार हैं, उनकी जो छुट्टियां हैं, उनके जो काम करने के जो घंटे हैं, साप्ताहिक जो अवकाश है और उनके संदर्भ में जो पुलिस सुधार की मांग इतने लंबे समय से चल रही है उससे जुड़े हुए विभिन्न जो पहलू हैं उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।